जहाँ का इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अली और माहिम दरगाह के ट्रस्टी जनाब सोहेल खंडवानी साहब। सोहेल खंडवानी साहब, हम आपसे ऐसे सवालात हैं जो लोगों के ज़हनों में गूंज रहे हैं अभी तक। बाबरी मस्जिद का फ़ैसला हाल ही में आया, उसमें ये बताया गया कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में कोई किसी तरह की कोई साजिश नहीं थी और साजिश नहीं होने के बावजूद तमाम मुलज़िमीन को बरी कर दिया गया। जब ये बेकसूर लोग जो है, बाबरी मस्जिद में इनका कोई रोल नहीं था, तो असल बाबरी मस्जिद किस तरह से गिराई गई और इसके पीछे कौन लोग थे, ये मालूम करना किसकी ज़िम्मेदारी है। असल मुजरिमीन को सज़ा कौन देगा। आखिर मालेगांव 2006 में भी हमने देखा था, मालेगांव ब्लास्ट हुआ था जब हमीदिया मस्जिद में, तब मुसलमानों को ही गिरफ़्तार किया गया था और बताया गया था कि मुसलमान इस ब्लास्ट में शरीक थे। इसी तरह से अब बाबरी मस्जिद में क्या ये बाबरी मस्जिद अगर वो लोगों ने नहीं गिराई तो बाबरी मस्जिद जो है क्या मुसलमानों ने गिराई? इस ताल्लुक़ से आपका क्या कहना है? देखिए, जब बाबरी मस्जिद का पहला जो फैसला आया था जिसके हक़ में गया, तो वो टाइम पे मुसलमानों ने और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो हमारी एक प्राइम लॉ बॉडी है, उसने एक जजमेंट दिया है तो हम उसको एक्सेप्ट करते। और आगे जो है ऐसी बात होगी नहीं, तो वो हिसाब से लोगों ने एक गुड फेथ में उसको एक्सेप्ट किया कि भाई नहीं, हाईएस्ट अथॉरिटी का एक जजमेंट है, वी शुड एक्सेप्ट इट। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि पीस के तरफ पे हम जाए। बट उसका ये बाबरी मस्जिद जो हुआ, उसकी तो पूरी फाइंडिंग्स तो पुलिस के पास थी। बाबरी मस्जिद कैसे गिरी गई, उसकी वीडियोस थी हमारे पास। अगर वो वीडियोस की फाइंडिंग्स, अगर वो बोल रहे हैं कि भाई वो वीडियोस की फाइंडिंग में ये लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना उसमें कुछ साजिश है, तो ये उनके पास कैसा मिल गया कि भाई 800 साल पहले या 600 साल पहले ये पहले मंदिर था, फिर बाद में मस्जिद हुई। तो इसके ऊपर मेरे को लगता है कि किधर कुछ मिसिंग लिंक है, या प्रॉपर फाइंडिंग्स कोर्ट के पास नहीं गई है, या समथिंग हैज़ हैपेंड ऑन दिस। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि भाई ये बाबरी मस्जिद का उसके ऊपर डिमोलिशन जो हुआ वो तो क्लियर रिकॉर्ड है, टीवी रिकॉर्ड्स है, चैनल रिकॉर्ड्स है, न्यूज़पेपर रिकॉर्ड्स है, और लोगों के नाम उसमें आ चुके हैं, और एक इंटेलिजेंस की फाइंडिंग भी थी। तो वो क्यों कंसिडरेशन में लेके नहीं गया, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आज पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन कि वो फाइंडिंग्स को क्यों मद्देनज़र नहीं रखते हुए जजमेंट आया है। तो बेकसूरों के खिलाफ 28 साल तक केस चला, यानी जब ये लोग बेकसूर है तो 28 साल उन पर केस चला, तो इस सिलसिले में क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, इसमें वही मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें फाइंडिंग्स तो ऑलरेडी आ चुकी थी, तो ये फाइंडिंग्स को कवर क्यों किया गया। और जब क्लियरली उसमें दिया गया है कि भाई ये लोग उसमें इन्वॉल्व है, और इन्वॉल्व होने के बाद में पूरे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ भी है, उसके बाद में भी अगर ऐसा जजमेंट आता है तो लोगों के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं भी वो एक लोगों में शामिल हूँ जिसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसा आ गया। पहला ऑर्डर जो था उसमें अगर हम बोल सकते थे कि भाई एक दो स्टूडेंट्स है, एक प्रिंसिपल के पास है, एक स्टूडेंट्स का किसने छीन के निवाला ले लिया और प्रिंसिपल ने उसको बोला नहीं, इसको नवा निवाला ला के दे दो, तो ये कोर्ट के प्रीव्यू में नहीं था। बट एक पीस के लिए ये लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। बट यहाँ जिसके वजह से डिमोलिशन हुआ, और पहली बात ऐसी है कि जब पुराना 600 साल पहले जब रिकॉर्ड, जब वो लोग ने क्लेम डाले थे कि भाई ये बाबरी मस्जिद पहले मस्जिद नहीं थी, पहले ये मंदिर ही था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो उसकी फाइंडिंग जब आ सकती है, ये तो हाल ही की बात है, 20 साल 22 साल 25 साल पहले की, जिसके अंदर फाइंडिंग्स जो है पूरी चेंज हो गई। तो ये तो एक क्वेश्चन मार्क जगह है। तो वो क्वेश्चन मार्क में आज मैं भी शामिल हूँ इधर कि भाई ये कैसा हो सकता है जब डॉक्यूमेंट प्रूफ है और उनको सज़ा नहीं मिले, और अगर सज़ा नहीं मिली तो उनके ऊपर केस ही क्यों हुआ। तो किधर हमारी एजेंसी किधर लैकिंग है, या हमारी गवर्नमेंट सक्षम नहीं है, कुछ तो बात है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हिंदुस्तान में चल रहा है इसके ऊपर। कोरोना वायरस के दौर में, जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से मनादिर, मसाजिद और दरगाहें बंद थी, आप जो है 2 दरगाह के जो है ट्रस्टी है, तो ऐसे में दरगाहों में जो है निज़ाम चलाना मुश्किल हो गया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, मुजावर और दूसरे लोगों की तनख्वाह है। तो ये किस तरह से, यानी अभी आप यानी सरकार से क्या सोचते हैं और क्या क्या मराहत लेना चाहते हैं सरकार से कि ऐसे हालात में जब कोरोना की मार है और आपका स्टाफ है और दरगाह का जो है निज़ाम पूरी तरह से बंद है, अतियात बंद हो चुके हैं, तहाइफ बंद हो चुके हैं, दरगाह को जो है चंदा मिलता था वो बंद हो चुका है, तो ऐसे में दरगाह चलाना इंतहाई मुश्किल अमर बन गया है। तो ऐसे में यानी किस तरह से दरगाह आप चला रहे हैं और सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमने ऑलरेडी सीएम, ऑनरेबल सीएम को एक लेटर लिखा है कि दरगाहों को और मस्जिदों को और जितने भी रिलीजियस स्थान हैं उनको चालू रखना चाहिए।
और उस पे आप भले सौंप लेके आओ, एक सिस्टम बना के करो, उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह एक प्रोफेशनल बॉडी है, आईएसओ सर्टिफाइड है, तो उसको हम पूरा फॉलोअप कर सकते हैं। जहाँ तक कि जो इकोनॉमी की बात है, हमारा प्लेटफॉर्म जो है एक ह्यूमैनिटी का है। ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म में लाइफ जो होती है एक ह्यूमन की सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस के ऊपर होती है, तो उसको हमने ध्यान दिया। 3 महीने निकले, 4 महीने निकले, बट एंड ऑफ द डे पूरे अखराजात जो है वो एक चैरिटी के थ्रू ही चलते हैं, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में। अभी वो बंद है, जब तक ये संभाल सकते हैं संभाल रहे। और लोगों से हमारी जूम कॉन्फ्रेंसेस भी हुई कि जितने भी बड़े ट्रस्ट है वो छोटे ट्रस्ट को इन्वॉल्व करके कुछ मदद दे, बट हर एक की एक लिमिट होती है। और अभी एक हाई टाइम हो गया है कि अभी हर चीज़ खुलने जो लग गई है, तो कुछ लिमिटेड उसमें आप लोगों को करना चाहिए गवर्नमेंट को ये भी तरफ। बिकॉज एक बात होती है एक रीजनिंग की और एक होती है फेथ की। अभी रीजनिंग तो काफ़ी हो चुकी है, लोगों का फेथ में अभी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो लोगों को आना चाहिए और फेथ की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अभी यानी आपका क्या मुतालबा है कि दरगाह जो है वो ओपन की जाए, लोगों के लिए खोल दी जाए? ऑफ कोर्स लोगों को खोल दी जाए, उसके ऊपर पूरा वो ध्यान भी रखा जाए कि उसको कैसा सैनिटाइज करना है, क्या लाइन से लोगों को जाना चाहिए, डिस्टेंसिंग कैसा मेंटेन करना चाहिए। बिकॉज ही एक ह्यूमन की लाइफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। बट हर चीज़ जो है ना, अभी जैसा कि कोई अगर हाथ में अगर कैंसर हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आदमी को मार डालो, उसका इलाज कर सकते हैं अपन। तो हर चीज़ इलाज से बन सकती है। बंद करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आ जाएंगी और एक दुनिया जो है ना स्टॉप पे नहीं आ सकती है, थोड़ा टाइम तक पॉज हो सकता है। और उसका कुछ तो जब तक ये वैक्सीन नहीं मिलता है तो उसका एक स्वॉप एनालिसिस होता है कि भाई ये लाइन से आपको चलना है, बट 100% स्टॉप में कोई भी चीज़ नुकसानदेह है। ये तो सोहेल खंडवानी साहब ये बता रहे थे कि किस तरह से जो दरगाह बंद होने की वजह से अखराजात बढ़ गए हैं। अखराजात उतने ही है, लोगों की तनख्वाहें जो है वो देनी बाकी रहती हैं, और कई मामलात में उन्होंने अब तक तो दरगाह को संभाल कर लिया है, लेकिन आगे जो है हालात इंतहाई मुश्किल हो चुके हैं। इसके लिए जो है उन्होंने मुतालबा किया है कि दरगाहों को फ़ौरी तौर पर खोला जाए।